स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर प्रीवियस वीडियो या फ्योल के किसी भी प्रिंसिपल में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, चाहे वो मीनिंग का हो, एग्जाम्पल या फिर एग्जाम राइटिंग का, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं हर जेन्युइन डाउट को रीड करूंगी और जरूर सॉल्व करूंगी, चाहे रिप्लाई के थ्रू हो या नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हमने हेनरी फ्योल के फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स कवर कर चुके हैं। ओके, आज के वीडियो में हम रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम्स और केस स्टडीज के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अब तक हमने पढ़े हैं डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जो सबसे पहला प्रिंसिपल आज हम कवर करने वाले हैं वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। हाँ जी, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। ओके, जो टॉप मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगी कंपनी में हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है। जो भी अथॉरिटी है वो टॉप पे है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ठीक है, हेनरी फ्योल कहते हैं ना कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अच्छी है और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी है। ऑर्गेनाइजेशन के साइज, नेचर और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि उसके अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में भी और डिसेंट्रलाइजेशन में भी। एग्जाम्पल ले, आर्मी में ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होती है क्योंकि वहां पे क्या है, क्विक और यूनिफॉर्म डिसीजंस चाहिए हमें। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन जो ऊपर से डिसाइड कर दिया जाएगा वही चीज होगी। ओके, बट स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल मेजर डिसीजंस लेता है। ठीक है, लेकिन टीचर्स को क्लासरूम लेवल पे डिसाइड करने की फ्रीडम होती है कि वो किस तरीके से काम करवाना चाहता है अपनी क्लास। So, the degree of centralization and decentralization depends upon the needs of organization. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, हमारा स्केलर चेन। तो स्केलर चेन का मतलब होता है अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का क्लियर लाइन टॉप से बॉटम तक। मतलब हर एम्प्लॉय को क्लियरली पता होना चाहिए वो किससे ऑर्डर लेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। एग्जाम्पल देखें तो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है सीईओ, फिर मैनेजर, फिर सुपरवाइजर एंड देन वर्कर। इस ऑर्डर को फॉलो करना स्केलर चेन कहलाता है। ओके, अब इसके अंदर एक मेजर टॉपिक आता है हमारा गैंग प्लान। इसके अंदर क्या था, एक क्लियर स्केल चेन चल रही थी स्केल की तरह। ओके, पहले टॉप वाला मिडिल को दे रहा है, मिडिल वाला बॉटम पे पहुंचा रहा है, बॉटम लेवल जो है वर्कर्स के साथ जो है कांटेक्ट कर रहा है। बट इसके अंदर क्या है, एक शॉर्टकट होता है। ये कब होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में लोअर लेवल एम्प्लॉयज डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, गैंग प्लैंक। के अंदर क्या था, या तो टॉप से बॉटम आ रहा था, और अगर कोई बात वर्कर्स को टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वो एक चेन में ही ऊपर तक बात जा रही थी। बट इसके अंदर क्या है, डायरेक्टली जो है इमरजेंसी में हम कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोअर से टॉप हो या टॉप से लोअर पे हो। और इसे ही हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। ओके, स्केलर चेन ensures systematic flow of communication। ठीक है, मैंने इसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट प्लेस। किसी को ऑर्डर देना मीन्स ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, राइट पर्सन को सही जॉब पे लगाना और सही प्लेस पे लगाना। ओके, ऑर्डर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मटेरियल ऑर्डर और एक है हमारा सोशल ऑर्डर। अगर चीजें और लोग दोनों सही जगह होंगे
तो एफिशिएंसी क्या होगी, ऑटोमेटिक होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज ही होगी। फाइल्स अपनी जगह पर हो, मशीन्स अपनी जगह पे, और एम्प्लॉयज उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, यही ऑर्डर है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज को जो है उनके स्किल के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, ऑर्डर है। ये मटेरियल ऑर्डर भी हो गया हमारा एंड सोशल ऑर्डर भी हो गया। सो ऑर्डर हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग है फेयरनेस और जस्टिस, ठीक है, टू एम्प्लॉयज। ओके, मैनेजर्स को एम्प्लॉयज के साथ इक्वल बिहेवियर, फेयर ट्रीटमेंट और नो डिस्क्रिमिनेशन रखना चाहिए। इक्वल बिहेवियर, फेयर ट्रीटमेंट और नो डिस्क्रिमिनेशन रखना चाहिए। एग्जाम्पल, सेम वर्क के लिए एक एम्प्लॉय को ज्यादा पे कर रहे हैं, दूसरे को कम कर रहे हैं एंड विदाउट एनी रीजन, तो ये इक्विटी के अगेंस्ट है। ओके, equity promotes loyalty and devotion among employees. Okay, so stability of tenure of personnel. Okay, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कि वो स्टेबल है, फ्रीक्वेंटली उन्हें चेंज ना किया जाए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ना हो या फायर भी ना किया जाए, एक स्टेबिलिटी रहे। इससे क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं या फायरिंग कर रहे हैं, कि मतलब फायरिंग रिमूव कर रहे हैं, उन्हें कंपनी से निकाल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जो और वर्कर्स एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, उनका भी तो कॉन्फिडेंस कम होगा कि आज उसको निकाल दिया तो कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। सो कॉन्फिडेंस कम होगा, एफिशिएंसी भी गिरेगी, बार बार हम चेंज कर रहे हैं, तो दूसरे को लेकर आएंगे तो उन्हें सिखाना पड़ेगा हमें। ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल देखा जाए तो लॉस है इसमें। अगर टीचर को हर 3 महीने में स्कूल चेंज कर दिया जाए, तो टीचिंग की क्वालिटी क्या होगी, इफेक्ट होगी। Stability of tenure increases efficiency and reduces turnover. Overall इसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, कंपनी के ऊपर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके टर्नओवर पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉयज को न्यू आइडिया सजेस्ट करने का मौका देना, कि एम्प्लॉयज भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर फॉलो करवाने से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं होती आज के टाइम पे। ये ओल्ड हमारा ट्रेडिशनल वे था ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए, बट आज आइडियाज नीचे से भी आने चाहिए। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, वर्कर प्रोडक्शन इंप्रूव करने का आइडिया देता है और मैनेजर एनकरेज करता है, तो ये क्या है, इनिशिएटिव है, ये एक एग्जांपल है। ओके, initiative encourages creativity among employees. Okay, our last principle कौन सा है, spirit the corps. Spirit the corps का मतलब है team spirit. Okay, unity is strength. यूनिटी क्या है, स्ट्रेंथ है। जब एम्प्लॉयज एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और आपस में उनके हार्मनी रह रही है, शांति पीसफुली वो रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ओके, लाइक क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट टीम में प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो टीम कभी नहीं जीतेगी। ओके, बिजनेस भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। So, spirit the corps develops a sense of unity and belongingness. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने हेनरी फॉल के सारे 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए। अगर ये प्रिंसिपल समझ आ गए तो केस स्टडी और थ्योरी दोनों इजी हो जाएगी आपको सॉल्व करनी। और याद रखें, अगर किसी भी प्रिंसिपल में किसी को भी डाउट है तो कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझेंगे,
उसके प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, साथ में एग्जाम्पल्स वगैरह कवर करेंगे और टेक्निक्स भी करेंगे। तो वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।